मन तो ऐसी आवे, मारा मन तो ऐसी आवे, मारा मन तो ऐसी अपने हाथ मिलाई दूं, अपने हाथ मिलाई दूं। मारा बाल गोविंदा जी तुम्हारे घर रमवा जो जी। तालियों से सेवा करते हुए ओ ठाकुर छैल छबीला जी तुम्हारे घर रमवा जो जी। ठाकुर छैल छबीला जी तुम्हारे घर रमवा जो जी। राधा बुलाए दो, रुक्मणी बुलाए दो और बुलाऊं जी। राधा बुलाए दो, मीरा बुलाए दो, साथ बुलाऊं सत्यभामा जी। राधा बुलाए राधा बुलाए दो, मीरा बुलाए दो, साथ बुलाऊं सत्यभामा जी। ओ राधा बुलाए दो, मीरा बुलाए दो, साथ बुलाऊं सत्यभामा जी। राधा बुलाए दो, मीरा बुलाए दो, साथ बुलाऊं सत्यभामा जी। मारा मन तो ऐसी आवे, मारा मन तो ऐसी आवे, मारा मन तो ऐसी संग में रास रचा दूं, ओ संग में रास रचाई दूं। मारा बाल गोविंदा जी तुम्हारे घर रमवा जो जी। ओ मारा बाल गोविंदा जी तुम्हारे घर रमवा जो जी। तुम्हारा बाल गोविंदा जी तुम्हारे घर रमवा जो जी। तुम्हारा बाल गोविंदा जी तुम्हारे घर रमवा जो जी। बाल गोविंद बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे। राधे तू बण भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सोई तेरे अधीन। जब माँ समस्त गोपियों को निकाल देती है नंद भवन से और ये कहती है भाई कोई पक्के सबूत लेकर आओ, रंगे हाथ पकड़ कर ले आओ, तब तुम्हारी बात मानूंगी। हमारे घर पर क्या माखन मिश्री की कमी है जो मेरा पुत्र तुम्हारे घर पर चोरी करने आएगा। ये कहकर जब सब गोपियों को निकाल देती हैं तब गोपियां आपस में चिंतन करती हैं। अरे राधा जी से पूछती हैं आपने ऐसी क्या तपस्या की है जो तीनों लोकों को तारने वाले हैं, वो आपके अधीन है, जैसा आप कहते हैं वैसे भगवान करते हैं। तो राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन
सो है तेरे अधीन। अच्छा, भागवत जी में तो ये कथा नहीं है पर लेकिन गर्ग संहिता नाम की एक पुस्तक है, स्वयं गर्गाचार्य जी के द्वारा लिखित है। तो कहते हैं एक बार सभी गोपियां राधा जी के पास गई और राधा जी से प्रार्थना की कि हे राधा जी, अब आप ही बताइए, आपने ऐसा क्या पुण्य किया है कि स्वयं त्रिभुवनपति आपके सेवक के समान आपके साथ रहते। तो राधा जी ने कहा, हमने तुलसी का व्रत किया है। हमारे शास्त्रों में तुलसी की बहुत महिमा बताई गई। कहते हैं कि जो व्यक्ति कंठ में, गले में तुलसी को धारण करता है, वह व्यक्ति नरक का अधिकारी नहीं होता। तो राधा जी कहती हैं, गर्ग संहिता में कथा है कि गोपियों, तुम लोग माँ तुलसी की सेवा करो, तुलसी का व्रत करो और एकादशी का व्रत करो। उसके प्रभाव से तीनों लोगों को तारने वाले भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। तो गर्ग संहिता में तो एकादशी का बहुत महात्म्य राधा जी ने बताया है। यहां तक कि कहती हैं राधा जी कि सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है एकादशी का। भगवान व्रजमंडल में अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। एक दिन यमुना किनारे कुछ गोपियां आपस में बात कर रही थी कि भले ही मां यशोदा का पुत्र कैसा भी है पर है बड़ा सुंदर। तभी एक गोपी ने कहा, सुंदर तो है पर बड़ा परेशान करते हैं। वहीं एक गोपी बैठी थी, उसका नाम था प्रभावती। गर्ग संहिता में कहते हैं कि एकदा युपनंदस्य पत्नी नामना प्रभावती श्रीनंद मंदिरम प्राप्ता यशोदा प्राह गोपिका। एक प्रभावती नाम की गोपी थी, उपनंद की पत्नी थी, वो भी उनके साथ बैठी थी। उसका बड़ा प्रभाव था, लोग उससे डरते थे, ऐसा स्वभाव था उसका। वो गोपी बोली कि चोरी करता होगा तुम्हारे यहाँ, मेरे घर आए तो मैं उसे बताऊं, चोरी करना भूल जाएगा। अच्छा, वहीं एक गोपी का भी पुत्र आया था, उसने ये बात भगवान को बता दी कि प्रभावती हमें कहकर गई है कि हमारे घर आए चोरी करने तो बताऊंगी। भगवान ने कहा, तो देर किस बात की, आज उसके घर चलो। प्रभावती जल भरने आई थी और भगवान उसके घर में प्रवेश कर गए। खूब माखन भगवान ने खाया, पेट भर गया, ग्वाल बालों को खिलाया, बंदरों को खिलाया, फिर भी बहुत सा माखन बच गया। तो ग्वाल बालों ने कहा, भागो भागो, अब प्रभावती आती ही होगी। भगवान ने कहा, चिंता न करो, अभी उसे आने में समय है। देखो, जिसके घर का अन्न खाओ उसकी कुछ सहायता करनी चाहिए। ग्वाल बाल बोले, तो क्या करें? भगवान ने कहा, देखो माखन बहुत बच गया है और इसके घर पर लेपन अच्छे से नहीं हुआ है। पहले के समय गोबर को घर में लिपा करते थे, तो बोले उसके घर पर लिपाई अच्छी नहीं हुई है, इसलिए सब बराबर कर दो। तो ग्वाल बाल सारा माखन धरती पर डालकर पूरी भूमि पर और पूरे घर पर उसे मल दिया और एक घड़ा दरवाजे पर फोड़ दिया। भगवान ने ग्वाल बालों से कहा, सब छुप जाओ, अब देखो क्या होता है। सब छुप गए। यहाँ प्रभावती आई, शीश पर मटका था जल का, इसलिए नीचे तो देखा नहीं, ऊपर देखा तो दूर से नजर पड़ी कि आज हमारे घर के बाहर मटका फूटा है, इसका मतलब अंदर चोरी हुई है। ये विचार कर कर प्रभावती ने सोचा, इस जल के मटके को जल्दी अंदर रखती हूँ और शिकायत करने मैया के पास जाती हूँ। ये सोचकर जल्दीबाजी में जैसे ही दरवाजा खोला और पैर रखा, नीचे सारा माखन था। पैर रखते ही वो फिसली और सामने वाली दीवार पर उसका जोर से सिर लगा। शीश पर मटका था, मटका धरती पर गिरा तो फूट गया। अब माखन में जल भी मिल गया। जितना उठने का प्रयास करे उतना और गिरे। भगवान और ग्वाल बाल दरवाजे पर खड़े हो गए और प्रभावती से बोले, प्रभावती आजा, पकड़ ले हमें।
पर प्रभावती क्रोध में उठने का प्रयास करे उतनी बार गिर जाए। भगवान वहां से हंसते हंसते चले गए। प्रभावती श्रीनंद मंदिर प्राप्ता यशोदा प्राह गोपिका। गोपियों को साथ लेकर नंद मंदिर में पधारी। माँ यशोदा के घर पे आई और माँ से बोली, अपने पुत्र को समझा कर रखो, वो बड़ा उदंडी हो गया है। आज उसने हमारे घर की क्या दशा की और हमारी क्या दशा की। बड़ी क्रोधित हुई। माँ ने कहा, प्रभावती तेरी बात तब सुनूंगी, जा पहले रंगे हाथ पकड़ कर ला, कैसे विश्वास करूं तेरा। तो प्रभावती क्रोधित होकर अपने घर को चली और क्रोधित होकर उसने आज एक विचार बनाया कि कल क्या किया जाए जो इनको रंगे हाथ हम पकड़ सके। ये सोचकर अगले दिन उसने फिर ताजा माखन निकाला। रात भर तो नींद नहीं आई क्योंकि इतनी चोट लगी थी, दर्द होता रहा। सुबह उसने अपने देवर से कहा, देखो आज हमने बहुत सा माखन निकाल रखा है और हम यमुना जी का जल भरने जा रही हैं, तुम घर का ध्यान रखना। प्रभावती जानती थी कि मेरा ये देवर भी कृष्ण के साथ मिला हुआ है,